Hello students, how are you? I hope you all are fit and fine and doing your work properly. So welcome back in our GK class, and today we will discuss our next topic, which is on page number 26. And our next topic is games we play, कि वो games जो हम खेलते हैं. Match the names of the games to their descriptions using the picture clues. कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 4 आपको क्या है, पिक्चर्स गिवन है. ठीक है. सो आपको अब यहाँ इनकी हेल्प से क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को मैच करना है. सो फर्स्ट है आपके पास पिक्शनरी, यानी कि नाम से पिक यानी कि पिक्चर, यानी कि किसी ना किसी चित्र से रिलेटेड है. सो इसके लिए आएगा आपके पास बी. प्लेयर्स गेस वर्ड्स फ्रॉम ड्राइंग, यानी कि प्लेयर्स खिलाड़ी जो है वो कुछ अंदाज़ा लगाते हैं कुछ शब्दों का, किसकी हेल्प से, ड्राइंग से. दैट देयर पार्टनर्स डू, और उसके बाद जो है वो दोनों पार्टनर्स उसके ऊपर अपना काम करते हैं. सेकंड है मोनोपोली. मोनोपोली के अंदर आपका आएगा प्लेयर्स मूव अराउंड द बोर्ड, खिलाड़ी जो हैं वो बोर्ड के क्या होते हैं, चारों तरफ घूमते हैं. ट्राइंग टू बाय as much property as possible and then collect rent from their opponents, और वो क्या कोशिश करते हैं कि जो उनकी अपोनेंट टीम है उससे कुछ ना कुछ क्या रेंट कलेक्ट करने का, कुछ ना कुछ मनी कलेक्ट करने का. थर्ड है रिवर्सी. स्ट्रेटजी बोर्ड गेम विथ 2 कलर्ड डिस्क, यानी कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 2 कलर का यहाँ पर ये बोर्ड है. इन विच प्लेयर्स ट्राई एंड टर्न ओवर देयर ओपोनेंट्स डिस्क टू द कलर ऑफ देयर डिस्क, यानी कि ये एक तरीके से जो आपका चेस होता है बिल्कुल सिमिलर उसी की तरह आपको दिखाई दे रहा होगा कि 2 इसके अंदर क्या होते हैं, टीम मेंबर्स होते हैं. ठीक है, दोनों के पास डिफरेंट कलर होते हैं. नेक्स्ट है स्क्रैम्बल. प्लेयर्स प्लेस देयर पीसेस दैट हैव ए सिंगल लेटर, यानी कि जो खिलाड़ी जो है इसके अंदर क्या करता है, सिंगल लेटर जो है इसके ऊपर रखते हैं उनको टुकड़ों को, अक्रॉस ए बोर्ड टू फ्रॉम वर्ड्स एंड स्कोर पॉइंट्स, और कब तक, जहाँ पर ये वर्ड्स जो इनके क्रॉस ना हो जाएं उसकी हेल्प से एक कंप्लीट वर्ड बनेगा, उनका एक स्कोर पॉइंट मिल जाएगा. ठीक है. सो इसी तरीके का आप देखते हो कि न्यूज़पेपर में भी कई बार आपने देखा होगा इस तरीके का एक सुडोकू आता है. सो ये उसी तरीके से है. ठीक है. नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू कंप्लीट दिस चेकलिस्ट ऑन स्पोर्ट्समैनशिप. फर्स्ट वन इज वी प्ले बाय द डैश ऑफ द गेम. सो वी प्ले बाय द रूल्स, यानी कि हमें जो गेम है वो नियमों के साथ खेलना चाहिए. वी ऑलवेज प्ले फेयर, यानी कि हमें किस तरह निष्पक्ष खेलना चाहिए, उसके अंदर कोई भी चीटिंग नहीं करनी चाहिए. अगर हमारी परफॉर्मेंस अगर डाउन है तो हम भले ही हार रहे हैं, ठीक है, सो हमें वहाँ चीटिंग करके नहीं जीतना है. वी डू नॉट डैश वी प्ले द एंटायर गेम, तो वी डो नॉट क्वाइट, सॉरी वी डू नॉट क्विट. वी डू नॉट डैश इफ वी विन बोस्ट, यानी कि अगर हम जीत जाते हैं गेम के अंदर तो हमें घमंड नहीं करना है. वी डू नॉट सल और गेट ग्राउची इफ वी लूज, कि अगर गेम में अगर हम हार जाते हैं तो हमें चिड़चिड़ा नहीं बनना है. नेक्स्ट वी डैश अदर्स टू ज्वाइन ए गेम इफ़ दे आस्क, कि अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या मैं खेल सकता हूँ तो आपको उसको ज्वाइन करवा लेना चाहिए और उसको अलाउ करना चाहिए. वी अप्रिशिएट द अदर्स टीम्स एफर्ट एंड डैश देम व्हेन दे विन, कि जो आपकी अपोजिट टीम होती है, ठीक है, अगर वो जीत जाते हैं तो उनके एफर्ट, जो उनकी मेहनत है, उनको हमने क्या करना चाहिए, कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहिए. तो ये था आपका गेम्स वी प्ले. नेक्स्ट है प्रीफिक्स एंड सफिक्स. सो
सो ये आपका इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक है, आपने अपनी ग्रामर में भी इंग्लिश ग्रामर में इसको अच्छे से किया होगा। प्रीफिक्स एंड सफिक्स आर लेटर्स और ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, कि प्रीफिक्स और सफिक्स जो लेटर्स हैं वो एक ग्रुप है, एक समुदाय है किनका, लेटर्स का, दैट वी यूज़ विद वर्ड्स टू मॉडिफाई दैम, और जिनका हम क्या यूज़ करते हैं, वर्ड्स को मॉडिफाई करने के लिए, उनका जो मीनिंग है वो चेंज करने के लिए। चेंज दैम और मेक न्यू वर्ड, कि आप इनको चेंज कीजिए और एक नया वर्ड बनाइए। ए प्रीफिक्स इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड, प्रीफिक्स जो है वो वर्ड के शुरुआत में लगता है, एंड सफिक्स इज यूज्ड एट द एंड ऑफ ए वर्ड, और सफिक्स जो है वो वर्ड के अंत में यानी कि शब्द के अंत में लगता है। रीड द प्रीफिक्सेस एंड देयर मीनिंग्स गिवन इन द बॉक्स बिलो, यानी कि आपको प्रीफिक्स और जो आपके सफिक्स हैं उनके मीनिंग्स आपको नीचे दिए हुए हैं, और उनकी हेल्प से आपको कुछ एग्जाम्पल्स को क्या करना है, फिलअप करना है। सो देखिए ये प्रीफिक्स वर्ड है और ये इनके मीनिंग, जैसे ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, सेल्फ यानी कि स्वयं, खुद। डिस यानी कि अपोजिट, विपरीत। नॉट यानी बिल्कुल नहीं। बाय मतलब टू। पैरा यानी कि बियॉन्ड, यानी कि बियॉन्ड का मीनिंग होता है परे या फिर किसी के ऊपर, ठीक है। सब का मीनिंग होता है अंडर यानी कि नीचे। सुपर, अबो और बिसाइड यानी कि या तो ऊपर या फिर उसके साथ में। इसी तरीके से नीचे आपको सफिक्स की टेबल दिखाई दे रही है और उसके साथ उनके मीनिंग्स हैं, जैसे लेस, लेस का मीनिंग होता है विदाउट यानी कि इसके बिना। इन मतलब मेड ऑफ यानी कि उसके साथ बना हुआ। नेस्ट शोइंग ए कंडीशन, वो कि उसकी दशा को दिखाता है। ER और R पर्सन कनेक्टेड विद, यानी कि वो पर्सन जो उससे क्या है, कनेक्ट है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। सो इनके आगे जब वर्ड लगेगा तो आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि उसके साथ क्या चेंजमेंट है। सो फर्स्ट है मार्केट, ठीक है। सो मार्केट जो है सुपर मार्केट, सुपर नेचुरल, सुपर वुमन, यानी कि तीनों के लिए ही आप क्या यूज़ करेंगे, सुपर यूज़ करेंगे, ठीक है। सेकंड है डिसओबे, डिसएग्री, डिसरिस्पेक्ट। थर्ड है बाईसाइकिल, बाईलिंगुअल, बायन्यूक्लियर्स। फोर्थ है ऑटोमोबाइल, ऑटोमेटिक, ऑटोबायोग्राफी। फिफ्थ है सबमरीन, सब ज़ीरो, एंड लास्ट है सबट्रैक्ट। सिक्स में आएगा पैराग्राफ, पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, यानी कि तीनों में ही क्या है, ये सेम वर्ड आएंगे, ठीक है। सेम है सफिक्स, हेल्पलेस, फ्लाइटलेस, यूजलेस, तीनों में लेस यूज होगा। नेक्स्ट है टीच, टीचर, ER या OR में से कुछ भी यूज़ होगा, ठीक है। सो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, आपके पास ओनली ER, टीचर। प्लम्बर, ऑथर, ऑथर यानी कि OR यूज़ होगा यहाँ पर आपका, ठीक है। नेक्स्ट है विल्डर, सो विल्डरनेस, हैप्पीनेस, ग्रेटनेस, तीनों में नेस यूज हो जाएगा। वुड यानी कि वुडन, ई यानी कि मेड ऑफ, यानी कि वुडन किसका बना हुआ, लकड़ी का। सिल्कन, सिल्क का। गोल्डन यानी कि गोल्ड का, ठीक है। सो EN का मीनिंग हो जाता है आपके पास कि जो ऑब्जेक्ट आपके साथ में जो वर्ड है वो ऑब्जेक्ट किससे बना हुआ है। सो ये था आपका प्रीफिक्स एंड सफिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फ्रैक्शन, और ये टॉपिक आप अपनी मैथ्स में कर चुके हैं, ठीक है। फ्रैक्शन, सो व्हाट इज़ फ्रैक्शन? फ्रैक्शन इज़ ए पार्ट ऑफ होल, कि फ्रैक्शन जो है वो आपका क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी कंप्लीट चीज़ का कोई ना कोई क्या है, हिस्सा है। लुक एट द फ्लैग्स एंड राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट द सेंटेंसेस बिलो, यानी कि आपको क्या करना है, इन सेंटेंसेस को देखना है और इन पिक्चर्स के साथ इनको क्या करना है, कंपेयर करना है, और आपको ये देखना है कि क्या ये सेंटेंसेस ट्रू हैं या फिर फॉल्स। सो आपको यहाँ हिंट है, हाफ का मीनिंग होता है 1/2,
वन क्वार्टर का मीनिंग होता है 1/4, 3/4 या फिर 3 क्वार्टर्स का मीनिंग होता है 3/4. सो फर्स्ट वन इज द फ्लैग ऑफ भूटान इज 1/2 रेड एंड 1/2 येलो, यानी कि हाफ रेड है और हाफ येलो. तो देखिए भूटान कहाँ है, ये रहा, हाफ रेड है और हाफ येलो. सो सेंटेंस इज ट्रू. द फ्लैग ऑफ अर्जेंटीना इज हाफ ब्लू एंड हाफ वाइट. सो अर्जेंटीना देखिए अब कहाँ है, ये देखिए हाफ ब्लू और हाफ वाइट है क्या, बिल्कुल नहीं है. सो क्या हो जाएगा, फॉल्स. 1/4 ऑफ द फ्लैग ऑफ कोलंबिया इज येलो. सो येलो जो है क्या वो 1/4 है, बिल्कुल नहीं है. कितना है वो, हाफ है. सो ये भी आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स. हाफ ऑफ द फ्लैग ऑफ पनामा इज वाइट. सो देखिए हाफ फ्लैग जो है वो पनामा का वाइट है क्या, बिल्कुल है, ट्रू हो जाएगा. देखिए वाइट वाइट. द फ्लैग ऑफ डेनमार्क इज डिवाइडेड इक्वली इंटू 4 क्वार्टर्स. तो देखिए ये 4 क्वार्टर्स के अंदर इक्वली डिवाइड है क्या, नहीं, फॉल्स आ जाएगा, इक्वली नहीं है. द फ्लैग ऑफ मॉरिशस इज 1/4 ऑफ रेड, 1/4 ऑफ ब्लू, 1/4 ऑफ येलो एंड 1/4 ऑफ ग्रीन. सो देखिए आप कहाँ हैं, ये देखिए बिल्कुल करेक्ट है, 1/4 है सभी में. द स्पेनिश फ्लैग इज 3/4. ये देखिए स्पेन का जो फ्लैग है 3/4 येलो है क्या, बिल्कुल भी नहीं है, हाफ है. जस्ट 1/4 ऑफ द ऑस्ट्रेलियन फ्लैग हैज़ वाइट स्टार्स. तो देखिए जो ऑस्ट्रेलियन जो फ्लैग है वो वाइट स्टार जो है वो आपके 1/4 पर है क्या, बिल्कुल भी नहीं है. तो क्या आ जाएगा आपके पास, फॉल्स. द ग्रीक फ्लैग इज इक्वल पार्ट्स वाइट एंड ब्लू. तो देखिए इक्वल पार्ट में है क्या वाइट और ब्लू, बिल्कुल भी नहीं है. एंड लास्ट 1/4 ऑफ द फ्लैग ऑफ लिबेरिया इज ब्लू. सो देखिए लिबेरिया कहाँ है, ये देखिए 1/4 है क्या, नहीं है, क्योंकि अगर इसके 1/4 कब होगा, आप इसको देखिए 4 पार्ट्स में डिवाइड, ये कंप्लीट हिस्सा 1/4 में आता, ठीक है, लेकिन ये तो उससे भी छोटा है. सो ये था आपका ट्रू फॉल्स. नेक्स्ट, चूज एंड टिक द करेक्ट आंसर क्वार्टर, हाफ एंड 3 क्वार्टर्स. फर्स्ट इज 15 minutes इज ए क्वार्टर, हाफ, 3 क्वार्टर्स ऑफ एन आवर. यानी कि 15 मिनट्स जो हैं वो आपकी एक क्वार्टर के अंदर होती है या फिर हाफ या फिर 3 क्वार्टर्स. तो देखिए आप यहाँ क्लॉक बनाइए, ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है. अब आपकी यहाँ पर जो मिनट हैंड और आवर हैंड जो होती हैं, तो देखिए इधर 12 से 3 यानी कि 15 मिनट कवर की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट कवर की, यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट और यहाँ से यहाँ तक 15. ये कितने क्वार्टर्स हो गए हैं, ये आपके पास 4 क्वार्टर्स, ठीक है. सो ये आपके पास 4 क्वार्टर्स हो गए हैं, ठीक है. सो 15 मिनट का क्या हो गया, 1 क्वार्टर. सो इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास 1 क्वार्टर. इफ ए ग्लास इज 3 क्वार्टर्स फुल ऑफ वाटर इट इज ए क्वार्टर एम्प्टी. ए ब्रेक इन द मिडल ऑफ ए फुटबॉल गेम. जो फुटबॉल गेम होता है उसके बीच में एक ब्रेक होता है, वो कितने टाइम का होता है, हाफ टाइम का होता है, हाफ टाइम के अंदर होता है वो. 1/4 इज इक्वल टू, 1/4 इज इक्वल टू क्वार्टर. ए क्वार्टर और हाफ और 3 क्वार्टर ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. यानी कि हमारी पृथ्वी के ऊपर जो पानी है वो कितने सरफेस पर है, 3 क्वार्टर्स पर, ठीक है. सो ये था आपका क्वार्टर, हाफ और 3 क्वार्टर्स. सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट है आपका फ्लावर्स. चूज ए वर्ड फ्रॉम द हेल्प बॉक्स टू फिल इन द ब्लैंक. ये आपके पास एक हेल्प बॉक्स है. फ्लावर हैव ब्यूटीफुल कलर्स टू हेल्प अट्रैक्ट. यानी कि फूलों के पास क्या होते हैं, सुंदर सुंदर कलर होते हैं जिससे आकर्षित होने में किसको हेल्प मिलती है, बीज यानी कि मधुमक्खी. ए पर्सन हु सेल्स फ्लावर्स इज कॉल्ड ए फ्लोरिस्ट. यानी कि एक वो व्यक्ति जो क्या करता है, फूल बेचता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लोरिस्ट बोलेंगे. द डैश इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया.
यानी कि इंडिया का जो नेशनल फ्लावर है वो क्या रहेगा आपके पास, लोटस। द वेनिस फ्लाई ट्रैप इट्स डैश इंसेक्ट्स, यानी कि एक तरह की ये आपके पास बटरफ्लाई, यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को खाती है। नेक्स्ट, एन अट्रैक्टिवली अरेंज्ड बंच ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड ए बुके, यानी कि एक सुंदर तरीके से सुंदर सुंदर फूलों को क्या कर रखा हो, एक बंच गुच्छा बना रखा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, बुके। ए डैश इज ए प्लेस वेयर यंग प्लांट्स एंड ट्रीज आर ग्रोन फॉर सेल और फॉर प्लांटिंग एज वेयर, यानी कि वो जगह जहाँ पर छोटे छोटे पेड़ पौधे मिलते हैं आपको उगाने के लिए और क्या करने के लिए, सेल करने के लिए, बेचने के लिए, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उनको कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो कहाँ मिलेंगे वो आपको, नर्सरी में, NURSERY, ठीक है। नेक्स्ट है, यूज द हेल्प बॉक्स टू फाइंड द नेम्स ऑफ 10 फ्लावर्स हिडन इन दिस वर्ड सर्च। सो ये आपके पास एक वर्ड सर्च है, इसके अंदर आपको 10 फ्लावर्स के नेम क्या करने हैं, सर्च करने हैं। सो कुछ एक कि मैं आपकी हेल्प करती हूँ, कुछ एक आप सर्च करेंगे, ठीक है। सो देखिए, फर्स्ट है आपका बोगनवेलिया, बोगनवेलिया। सेकंड है आपका कार्नेशन। थर्ड है आपका टुलिप। फिर है आपका ऑर्किड। इसी तरीके से फिर है आपका रोडेड्रॉन। फिर है आपका वॉयलेट। सो ये आपके कुछ फ्लावर्स नेम है। इसी तरीके से इसके अंदर आपको 3-4 और मिल जाएंगे, वो आप इसके अंदर सर्च करना और इसी तरीके से उनको क्या करना है, बॉक्स में रखना है। सो ये था आपका फ्लावर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो बेटा डू योर वर्क प्रॉपरली। थैंक यू, बाय बाय।